तो पहला क्वेश्चन हिस्ट्री का है कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, शायद मैं सीरीज में कल भी ये क्वेश्चन आ गया था। चलिए, तो सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, तो आप लोग फटाक से कमेंट करें कि क्या है। तो सही आंसर इसका देख लेंगे। पहले हम आपको लोगों को बता देते हैं कि हिस्ट्री जो है वो 3 कालखंड में बांटा गया है। सबसे प्राचीन काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है, उसके बाद वाले को आदि ऐतिहासिक, उसके बाद वाले को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। अब ऐतिहासिक काल ध्यान समझेंगे कि प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, तो सिंधु सभ्यता को किस में रखा गया है, तो आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है सिंधु सभ्यता। क्योंकि सिंधु सभ्यता में आधा अधूरे चीज मिले हैं, मतलब कि लिखित साक्ष्य मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका कि क्या लिखा है, मतलब आधा अधूरे चीज है, इसीलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल में रखा गया है। तो सही आंसर इसमें कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी जो लोग कर रहे हैं वो लोग सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। देखिए, हम आप लोग को बताएं तो एक शब्द आप लोग को हमेशा कि इतिहास का जो स्रोत का जो एक खोज होती है, जो आमतौर पे खुदाई के दौरान मिलते हैं, उसे पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है ना, पुरातात्विक स्रोत, है ना, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, है ना। अब ये पुरातात्विक स्रोत क्या होती है, तो जैसे हम बताए थे कि पुरातात्विक शब्द जैसे आपको बोलेंगे तो आपका माइंड में एक इमेज बनना चाहिए कि कुछ लोग जमीन की खुदाई कर रहे हैं और वहां से कुछ सामग्री मिल रही है जो हमारे इतिहास के कुछ जानकारियां देती है, उसे पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। अब पुरातात्विक स्रोत में आपका कुछ भी हो सकता है, सिक्का हो सकती है, मतलब कि, है ना, सिक्का, राजा महाराजा सिक्के चलाए थे वो सब। इसके अलावा अभिलेख हो सकती है, अभिलेख हो सकती है, मृदभांड हो सकती है, मृदभांड, मृदभांड मतलब मिट्टी के बने हुए चीजें। अब देखते हैं कि सिंधु सभ्यता से क्या मिलती है, तो शिलालेख, तो शिलालेख नहीं मिला हुआ है, सिंधु सभ्यता से कोई भी शिलालेख नहीं मिला हुआ है। पहली बात आपको यह समझ में आना चाहिए कि अभिलेख, अभिलेख किसे कहते हैं, तो बताए थे कि किसी चीज में खुदाई करके लिखना को ही अभिलेख कहा जाता था, है ना, और अभी भी कहा जाता है। तो अभिलेख लिखाने की परंपरा जो है वो भारत में किसने चलाया था, अशोक ने चलाया था, है ना, अशोक ने चलाया था। और अशोक जो है वो महाजनपद काल के मगध महाजनपद का है ना, मगध महाजनपद का एक राजा है। और मगध महाजनपद में भी कौन से वंश का, तो मौर्य वंश का राजा है। तो बहुत बाद में अभिलेख चला है ना, और यही अभिलेख का हिस्सा है कौन, तो शिलालेख। अभिलेख भी कई प्रकार के होते थे, है ना, जैसे कि अगर कोई भीत वगैरह दीवार में लिख दिया तो भित्ति लेख, कोई इस तरह के चट्टान में लिख दिया जो इस तरह से प्लेन है तो उसे शिलालेख कहा जाता था। तो शिलालेख तो खैर नहीं होगा। दूसरा बोल रखा कि पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित, है ना, तो पक्की मिट्टी के मोहरों पर अंकित, तो ये हो सकती है ना। अगला बोल रखा है कि पुरातात्विक खुदाई, तो देखिए अगर पक्की मिट्टी के मोहर भी मिला है तो कहां से मिला है, तो पुरातात्विक खुदाई के दौरान ही मिला हुआ है, ये पुरातात्विक का ही हिस्सा है। तो और अगला ऑप्शन में उपर्युक्त सभी, तो उपर्युक्त सभी नहीं हो सकता क्योंकि शिलालेख तो है ही नहीं, है ना। ये दोनों सही है, लेकिन इनमें से भी सबसे सटीक कौन है, तो पुरातात्विक, क्योंकि पुरातात्विक खुदाई के दौरान ही क्या मिला है, तो पक्की मिट्टी के मोहरे पर अंकित मिला। हाँ, और ये याद रखना कि पक्की मिट्टी के मोहर पे जो अंकित का लेख मिला है इसे तो पढ़ा ही नहीं जा सका है, तो इससे भी नहीं हो पाएगा। तो सही आंसर क्या है कि पुरातात्विक खुदाई, पुरातात्विक खुदाई में जो भी मृदभांड वगैरह मिला है उसी से जानकारी हुई है। तो सही आंसर यहां पर ही पुरातात्विक खुदाई जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। प्रीति 2 का सी। चलिए बहुत बढ़िया, 2 का सी। अगला क्वेश्चन देखिए, आज कोई आप लोग को दिक्कत नहीं हो रहेगा, सारा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, है ना, 240 में भी देखिएगा तो आपको अच्छी से दिख रहा होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो 1921 ईस्वी में हुई थी, है ना। पहला सिंधु सभ्यता का पहला शहर हड़प्पा था, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है ना। तो पहला शहर हड़प्पा था, है ना,
हड़प्पा इसीलिए क्या कहा जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता ही क्या है, सभ्यता ही हड़प्पा सभ्यता है। इसका पहला शहर हड़प्पा, इसीलिए इसे हड़प्पा के नाम से भी जाना। नहीं देखते, अगर आप लोग देखते हो कोई कपल वगैरह, या अपने घर में ही देखो, जैसे कि हम लोग जो है वो 4 भाई बहन है, मतलब कि 2 भाई 2 बहन है। तो जो मेरी बहन, बड़ी बहन है, उसका नाम है चिंता, है ना, चिंता कुमारी। तो देखिएगा कि मेरे पापा या मेरी माँ को नाम से ना पुकार के ऐसे पुकारते हैं, चिंतक मैया देख ले, चिंतक बप्पक देख ले, इस तरह से। मतलब कि मेरे पिताजी का नाम मेरी बड़ी बहन के नाम से उसे ढूंढा जा रहा है। उसी तरह सिंधु सभ्यता का पहला शहर हड़प्पा है, इसीलिए हड़प्पा से संबोधित किया जाता है सिंधु सभ्यता को। इसी यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, है ना, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो सही आंसर क्या है, कांस्य युग की, है ना, कांस्य युग की थी। हम आप लोगों को बताए थे कि इंडियन हिस्ट्री जो है वो कितने कालखंड में है, तो 3 कालखंड में है, प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। अब आप लोग को बताए होंगे कि क्रिश्चियन थॉमसन, एक भूगर्भ वैज्ञानिक, क्रिश्चियन थॉमसन, है ना, क्रिश्चियन थॉमसन ने जो है इतिहास के कालखंडों को त्रियुगीन बांटा था। इसे पाषाण युग कहा था, पाषाण युग, इसे कांस्य युग कहा था युग, और इसे लोह युग कहा था। मतलब कि जिस काल में जो चीज की मात्रा अधिक थी उसके अकॉर्डिंग इसने बांटा था। जैसे वर्तमान में ऐतिहासिक काल में क्या चल रहा है, तो सबसे ज्यादा लोहा है, इसीलिए इसे लोह युग कहा गया है। और इस तरह से तीनों जगह युग 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 है, इसीलिए इसे त्रियुगीन कहा गया है ना, त्रियुगीन कहा गया है। तो यहां पर ही आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही हम लोग सिंधु सभ्यता को पढ़ते हैं। अर्थात सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा किस चीज का प्रयोग होता था, तो कांसा का प्रयोग होता था। कांसा क्या था, तो कांसा जो है वो एक मिश्र धातु है ना, एक क्या है, तो मिश्र धातु, याद रखेंगे इस चीज को। मानव द्वारा सबसे पहला खोज जो है वो क्या हुआ था, तो तांबा हुआ था। मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु तांबा है, और ये तांबा का और टीन का मिश्र था, है ना, टीन का जो है वो मिश्रण है। अगर ये क्वेश्चन में ये कह देगा कि सिंधु सभ्यता के कांसा जो है वो तांबा और टीन के मिश्र का अनुपात क्या थी, तो तांबा की 9 थी और टीन की 1 थी। अर्थात अगर 10 केजी कांसा यहां पर ही मिला है सिंधु सभ्यता में, तो अगर इसको अलग किया जाए तो 9 केजी जो है आपका क्या मिलेगा, तो तांबा मिलेगा, और 1 केजी जो है वो क्या मिल रहा था, तो टीन मिल रहा था। तो सिंधु सभ्यता के कांसा में मिश्रण जो है वो तांबा और टीन थी, तांबा 9 और टीन 1 था, मतलब रेशियो 9:1 थी। चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, चौथा का ये जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला 5वां नंबर आप लोग कमेंट करें, 5वां नंबर कमेंट करें कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने सबसे पहले 1853 से 1856 के बीच में इसका सर्वेक्षण किया था सिंधु सभ्यता के बारे में, है ना। और इसे कैसे पता चला था कि यहां कोई लोग रहा करते होंगे, तो हम बताए थे कि 1826 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन नामक व्यक्ति ने जो है अपने पत्रिका के माध्यम से ये जानकारी दिया था कि यहां पर ही कुछ सभ्यता कुछ साल पहले फला फूला होगा, और उसी को देखकर अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वेक्षण किया और सिंधु सभ्यता से संबंधित पहला पुरातात्विक इसी ने खोज किया था। लेकिन इस पुरातात्विक स्रोत की महत्व जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम नहीं समझ पाया था। हालांकि अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस पुरातात्विक स्रोत का महत्व को नहीं समझ पाया, लेकिन सिंधु सभ्यता अर्थात भारत में पहला पुरातात्विक खोज जो है वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही किया था। इसीलिए पुरातात्विक, भारत का पुरातात्विक जनक किसे कहते हैं, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को ही कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, ध्यान से देखते चलिए। यहाँ 5 का ए, 6 का आई है, बहुत बढ़िया।
6 का आप लोग बताएंगे कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मतलब यहां यही बोल रखा है कि चांदी जो है वो किस काल से सबसे प्राचीन चांदी मिला है, इसी के बारे में यहां पर ही जानकारी दिया जा रहा है। तो चलिए ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, आईएएस के प्री 1994, हालांकि बहुत पुरानी क्वेश्चन है लेकिन अच्छी क्वेश्चन है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। पहला ऑप्शन में हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिम भारत ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिता में, चांदी के आहत सिक्का में। तो पहले तो ये ध्यान से समझेंगे कि चांदी के आहत सिक्का जो है वो मौर्य वंश का है ना, किसका है, मौर्य वंश में ये चला था। चांदी का आहत सिक्का जो है वो कौन थे, तो मौर्य वंश में। इसे पंचमार्ग सिक्का भी या पर्ण सिक्का भी कहा जाता था। तो ये मौर्य वंश की थी और मौर्य वंश अभी महाजनपद में आएगी, बहुत बाद में अभी आएगी। तो इसका मतलब कि जो आहत सिक्का जो है वो भारत का जो है वो प्राचीनतम चांदी का उपलब्धता नहीं है। बात करें वैदिक काल, तो वैदिक काल से पहले चांदी की खोज हो चुकी थी। तो याद रखेंगे हड़प्पा संस्कृति। सिंधु सभ्यता के पहला शहर हड़प्पा है ना, हड़प्पा में जो है, हड़प्पा से जो है वो चांदी के साक्ष्य मिले थे, है ना, चांदी के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है चांदी हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, कांसा हो गया, है ना, कांसा हो गया, ये सब धातु से प्रचलित थे। केवल कौन से धातु से नहीं प्रचलित थे, तो लोहा से प्रचलित नहीं थे। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ। तो सही आंसर इसका ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, है ना। तो सिंधु सभ्यता के समकालीन कौन सी सभ्यता नहीं थी, तो सही आंसर जो है वो ग्रीक की सभ्यता। ये शायद कल का भी क्वेश्चन में ये था। तो चलिए इसको समय नहीं वेस्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। यहां सही नहीं होने वाला जो है ये बात आप लोग को बताना है। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करें कि यहां पर ही कौन सा बात जो है वो सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी। बिल्कुल ये एक उच्च नगरीय सभ्यता थी। अरे यहाँ सब कुछ था, है ना, तालाब थी, चौड़ी सड़कें थे, सड़कें एक दूसरे को समकोण में काटती थी, है ना, और भी चौड़ी सड़कें थे, सड़क के बगल में नालियां थी, कूड़ेदान थी। तो एक बड़े शहर का यही तो खासियत है ना। तो ये बात तो सत्य है भैया। क्या बोल रखा है, लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। तो ये भी बात सही है। अभी हम बताएं कि सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो लोहा के बारे में नहीं जानते थे, है ना। तो ये तो हमें गलत ढूंढना, ये तो सही बात हो जा रहा है। अगला बोल रखा है कि यहाँ यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंध रखते थे। तो ये भी बात सही है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो किस जाति में थे, है ना, इसमें ना ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था, शूद्र था, क्या था ये नहीं पता चल पाया। हाँ, इसके बाद के सभ्यता आती है वैदिक सभ्यता, और वहां पर ही खास जो है वो पता चल जाती है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये सब वैदिक काल में जिक्र है, लेकिन सिंधु सभ्यता में ऐसी कोई जिक्र नहीं है। तो ये बात तो सत्य है, हमें गलत वाला ढूंढना है। आगे बोल रखा है कि लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। ये बात गलत है। सिंधु सभ्यता के लोगों को कृषि के बारे में जानकारी थी, है ना, याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता के लोगों को कृषि के बारे में जानकारी थी, और सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य फसल जो थी वो गेहूं और जौ थी। गेहूं और जौ थी, है ना। मुख्य फसल क्या थी, गेहूं और जौ। इसके साथ साथ मोहनजोदड़ो से कपास का साक्ष्य मिला, है ना। कपास, ये लोग कपास भी उगाते थे। इसके अलावा लोथल हो गया, लोथल और रंगपुर, ये दोनों से जो है वो चावल का साक्ष्य मिला है। तो इससे स्पष्ट हुआ कि इन लोग का कृषि के बारे में जानकारी थी। अगर कृषि के बारे में जानकारी नहीं रहता
तो ये सब का फसल का कहां से आता है ना, अर्थात सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है 8 का। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनके स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमिलित नहीं है। सुमिलित करना है। अगर आप लोग हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि कौन सा शहर वर्तमान के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो आप लोग कमेंट करिए। 8 का डी, चलिए बहुत बढ़िया। 9 का आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या होगा आंसर। पहले तो आप लोग ध्यान से समझिए कि यहां पर ही आलमगीर है ना, आलमगीर उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल सही है। ये सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी शहर है ना, सबसे क्या है तो पूर्वी शहर है। ये सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी शहर जो है वो कौन है तो आलमगीरपुर है ना, ये पूर्वी शहर है। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि सिंधु सभ्यता के सबसे पूर्वी मतलब सबसे ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ में कौन कौन से शहर हैं और साउथ में। तो सबसे ईस्ट में जो है वो सुतका गेंडोर है, सुतका गेंडोर है, और नॉर्थ में जो है वो मांडा है, और सबसे पूरब में जो है वो आलमगीर है ना, आलमगीर है, और सबसे नीचे दईमाबाद है। नदी का नाम पूछ देता है तो ये हो जाएगा दास्क नदी, ये हो जाएगा चिनाव नदी, ये हिंडन नदी, और ये जो है वो परवरा नदी के बगल में फला फूला था। सही आंसर यहां पर ही आप देखेंगे तो बनवाली हरियाणा बिल्कुल सही है, दईमाबाद महाराष्ट्र सही है, राखीगढ़ी राजस्थान ये गलत है। राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा है ना, हरियाणा है ना, राखीगढ़ी कहां है हरियाणा। राजस्थान से जो सिंधु सभ्यता संबंधित स्थल मिला था वो कालीबंगा थी है ना, कालीबंगा। तो सही आंसर यहां पर ही जो है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। इसमें गलत जो है वो कौन है तो राखीगढ़ी है, राखी हरियाणा से है। चलिए तो हम लोग 10 जो है वो, अच्छा 10 नहीं हुआ ना, चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन जो है वो हिस्ट्री का कौन सा है तो हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी। अब ध्यान से समझेंगे ये क्वेश्चन एसएससी का 2011 में पूछा हुआ है। अगर आप लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि कौन सा शहर और कौन कौन से स्थान से कहां से प्राप्त हुआ है। तो पहला देख लो पंजाब, देखिए पंजाब से रोपड़ पाया गया है लेकिन दिल्ली से कोई भी शहर नहीं पाया गया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा है ना। यहां ये बोला है कि हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी, मतलब कहां कहां फैला हुआ था, तो दिल्ली से नहीं मिला है। वही बात करें राजस्थान, तो राजस्थान से मिला हुआ है ना, बिहार बंगाल ये सबसे नहीं मिला हुआ है, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, पंजाब से मिला, राजस्थान से मिला, गुजरात से मिला, लेकिन बंगाल उड़ीसा से नहीं मिला है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा पंजाब से मिला है रोपड़, राजस्थान से राखीगढ़ी और बनवाली है, गुजरात में तो बहुत सारे है, धौलावीरा है, आपका सुरकोटदा है, लोथल है, रंगपुर है, उत्तर प्रदेश में अभी देखे थे आलमगीरपुर है ना, हरियाणा से अभी देखे थे, हरियाणा से 2 राखीगढ़ी और बनवाली, सिंधु तो पाया गया, सिंधु और बलिस्तान में तो सबसे ज्यादा है ना। तो सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर डी है, सिंधु सभ्यता इन स्थानों पे विस्तृत था।